Dear students, I hope you all are well and fine. In previous video, we have solved the question related to rickshaws, which Kiran have. Next question is, in a week, how much does Kiran earn from one rickshaw? यहाँ पे क्या है कि उस बार क्या था कि 9 रिक्शा से वन डे में किरण कितना अर्न करती है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि रिक्शा एक ही है और 1 वीक का इनकम कितना है ये पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। आप लिखेंगे देयर आर 7 डेज इन अ वीक। देयर आर 7 डेज इन अ वीक। इन वन डे किरण अर्न्स from one rickshaw is equals to rupees 20. So in 7 days Kiran will earn from one rickshaw is equals to rupees 7 times 20. अब क्या है, आपको मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, तो मैं ये वाली लाइन अब बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 20, और 7 इंटू 20 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 14, और एक जीरो 20 के साथ एक जीरो हमने यहाँ पे इंक्रीज कर दिया, तो ये हो गया 140 रुपीज़। यानी कि 1 वीक में किरण जो है एक रिक्शा से कितना अर्न कर रही है, वो है 140 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट है डू इट मेंटली एंड राइट द आंसर्स। यहाँ पे क्या करना है आपको, मेंटली का मतलब क्या है, विदाउट यूजिंग पेपर एंड पेन आपको इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सिंपल सा है, 2 इंटू 6 करोगे तो आप कितना हो जाएगा, 2 इंटू 6 हो जाएगा 12। फिर है 20 इंटू 6, ठीक उसी तरह से यहाँ पे क्या था, 2 इंटू 6 था, तो आप इस 2 और 6 को मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा कितना 12, और 20 के साथ एक जीरो है, तो जो आंसर आ रहा है उसके साथ भी एक जीरो आप इंक्रीज कर देंगे, ये हो जाएगा 120। ठीक इसी तरह से हमें 2 इंटू 60 का भी मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 2 और 6 का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये आ जाएगा 12, और 60 के साथ आपकी बात जीरो है, तो यहाँ पे हम क्या है जीरो इंक्रीज कर देंगे, तो ये हो जाएगा कितना 140। अब 3 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 3 से मल्टीप्लाई करना है किसको, 42 को, तो आप क्या है, ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, है ना, ये हो जाएगा कितना 126। अच्छा, इसको मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आप क्या करो, इस 42 को 2 पार्ट्स में हमने बांट दिया। अब चूंकि 3 से मल्टीप्लाई करना था किसको, 42 को, तो इसलिए जब 42 को हमने 2 पार्ट्स में क्या है डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो दोनों पार्ट्स में भी अलग अलग क्या है 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई, यानी 3 इंटू 40 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा 3 इंटू 2। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 4 जा कितना, ये हो जाएगा 12 120, और उसके बाद क्या है 3 2 जा 6, हम इसको क्या है ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 126। तो इस तरह से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है 4 इंटू 80 है, यानी 4 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 80 से, तो 4 8 जा कितना हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 32, और 80 में क्या है एक ज़ीरो है, तो ये एक ज़ीरो हम आंसर में भी यहाँ करेंगे, क्या करेंगे लगा देंगे, ये हो जाएगा 320। नेक्स्ट है 4 इंटू 81 है, यानी 4 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 81 से, तो इस तरह से इसका मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो 81 को भी हम क्या करेंगे 2 पार्ट्स में हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। जैसे 81 है, तो इसको हमने लिख दिया क्या है 80, और प्लस क्या लिख दिया 1। अब चूंकि 4 से मल्टीप्लाई करना था किसको 81 को, तो इसलिए दोनों अलग पार्ट्स जो हमने अलग किए उनको भी हम क्या है अलग अलग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे। तो इसका मतलब यहाँ से हो जाएगा 4 इंटू 80 और प्लस 4 इंटू क्या हो जाएगा 1। अब 4 इंटू 80 करेंगे तो कितना ये आया है 320, है ना, 320 हो गया ये वाला, है ना, और यहाँ से प्लस 4 इंटू 1 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 4, और इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 324। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 324। नेक्स्ट है इसी तरह से 9 इंटू 25 है, तो आप क्या करो 9 को मल्टीप्लाई कर लो किससे 25 से। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम 25 को 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये हो जाएगा 25 कितना 20 और प्लस 5 में। अब 20 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, सॉरी 9 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 25 से, तो ये जो 2 पार्ट्स हमने किए इसको भी अलग अलग हम क्या है 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 9 से और यहाँ भी 9 से, तो ये हो जाएगा 9 2 जा 18, और ये हो जाएगा 180, और ये हो जाएगा कितना 45। अब दोनों को ऐड कर लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 8 4 12 और 1 1 2, तो ये हो जाएगा 225। फिर नेक्स्ट है 31 को हमें क्या है 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो ठीक इसी तरह से हम क्या करेंगे इसको भी 2 इक्वल पार्ट्स में बांट लेंगे, सॉरी इक्वल पार्ट्स में नहीं 2 पार्ट्स में हम क्या करेंगे इसको अलग कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 31 है, तो 31 को हम लिख सकते हैं कितना 30 प्लस 1। अब इस चूँकि 9
31 को 9 से मल्टीप्लाई करना था, तो हम इसको ये कह सकते हैं कि 9 से 31 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अब क्या है, 2 पार्ट्स में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो दोनों अलग अलग जो पार्ट्स हैं उनको भी हम क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई, यानी 9 इंटू क्या हो जाएगा 30 और प्लस क्या हो जाएगा 9 इंटू 1। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 9 3 जा 27, 270 और प्लस 9 1 जा 9, तो ये हो जाएगा 279। आई होप आप सबको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट है, आई हैव माई ओन स्मॉल जंक शॉप। किरण कह रही कि मेरा एक स्मॉल क्या है, जंक शॉप है। आई बाई जंक फ्राम जंक कलेक्टर्स, मैं क्या है, जो जंक कलेक्टर्स जो गली गली जाके क्या है जंक को इकट्ठा करते हैं, उनसे मैं क्या करती हूँ, जंक को खरीदती हूँ। दे गो फ्राम हाउस टू हाउस, वो क्या है हाउस टू हाउस जाते हैं। एंड ब्रिंग जंक ऑन हैंड कार्ड्स, और वो क्या है हैंड कार्ड्स पर जो है जंक लेकर आते हैं। आई देन सेल इट एट द बिग शॉप, ये क्या है कलेक्टर से अपने शॉप पे इकट्ठा करती है, उसके बाद जब इसके पास इकट्ठा हो जाता है किरण के, तो ये क्या है जाती हैं बड़े शॉप वाले के पास और उसको क्या है ये सेल करती हैं। नेक्स्ट है, हाउ मच टू पे फॉर दिस जंक। किरण हैज़ बाट सम जंक फ्रॉम जंक कलेक्टर्स, कह रहे हैं किरण ने जो है कुछ जंक कलेक्टर से क्या है जंक खरीदा। लुक एट द नेक्स्ट पेज द रेट लिस्ट टू सी 2 days रेट, कह रहे हैं नेक्स्ट पेज पर देखो और जो है आज का रेट लिस्ट इन नेक्स्ट पेज पे आपको दिया हुआ है जंक का। कह रहे हैं हेल्प किरण टू फाइंड आउट द कास्ट ऑफ द जंक, कह रहे हैं किरण की हेल्प करो उस जंक की कास्ट को पता करने में। हाउ मच विल किरण पे फॉर 31 किलोग्राम न्यूज़पेपर। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या है, एक थोड़ा सा इन्होंने दिया है, यहाँ से ये आंट है और कुछ कैलकुलेशन कर रही है, कंफ्यूज है, और देखें क्या है। कह रहे हैं 1 किलोग्राम न्यूज़पेपर कास्ट ₹5, कह रहे हैं कि 1 किलोग्राम न्यूज़पेपर का जो कास्ट है वो कितना है ₹5 है। 30 किलोग्राम कास्ट कितना हो जाएगा, 30 किलोग्राम का क्या हो जाएगा 5 इंटू 30 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ₹150। कह रहे हैं सो फॉर 31 किलोग्राम शी पेस्ट, तो जाहिर सी बात है 30 kg का जो आ रहा है वो कितना है ₹150 है। और कह रहे हैं 30 kg का कितना है ₹150, और 1 kg और इसमें एक्स्ट्रा कर देंगे तो ये हो जाएगा 31 kg। तो इसका मतलब 1 kg की प्राइस जो है इसमें हम और ऐड कर दें, तो 1 kg का जो कास्ट है प्राइस है वो कितना है ₹5, तो ये हो जाएगा ₹155। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 155, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, हाउ मच विल किरण पे फॉर 31 किलोग्राम न्यूज़पेपर। तो सबसे पहले हम क्या है इसका आंसर देखने के लिए हम क्या है कि कितना केजी है 31 kg हमें परचेज करना है, और सबसे पहले हम उसका जो है कास्ट देखेंगे। तो ठीक है, यहाँ से 1 kg न्यूज़पेपर का जो कास्ट है वो ₹5 है, तो 31 kg का कितना होगा वो हमने अभी यहाँ पे निकाल लिया है। ठीक है, ये न्यूज़पेपर का। नेक्स्ट है, हाउ मच विल किरण पे फॉर 42 किलोग्राम न्यूज़पेपर। कह रहे हैं 42 किलोग्राम न्यूज़पेपर अगर किरण क्या है बाट करती है खरीदती है, तो उसे जो है कितना रुपये जो है पे करना पड़ेगा। तो ठीक है, चूंकि 1 किलोग्राम का क्या है ₹5, इसलिए 2 किलोग्राम का क्या हो जाएगा 5 इंटू 42। तो अब यहाँ से क्या है, आप अगर लिखना, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो आप, यानी 5 इंटू क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, और प्लस 5 इंटू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। हमने बांट लिया 42 को, एक 40 में और दूसरा किसमें 2 में। तो 5 से 42 को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5 को 40 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा कितना 5 4 जा 20, 200 हो गया, और प्लस 5 2 जा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये आ गया 210। तो यहाँ से इसका जो आंसर हो जाए हाउ मच किरण विल पे फॉर 42 किलोग्राम न्यूज़पेपर, तो ये हो जाएगा ₹210। और आप लिखोगे कैसे, अगर वर्ड्स में लिखना है तो आप इस तरह से लिखोगे। ठीक है, यहाँ रेट ऑफ 1 किलोग्राम आप यहाँ पे ऐसे लिख लेना, द कास्ट ऑफ 1 kg न्यूज़ पेपर इज इक्वल टू कितना है ₹5। सो द कास्ट ऑफ 42 kg न्यूज़ पेपर इज इक्वल टू ₹5 इंटू 42, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 2 जा 10 और 5 4 जा
20 और 1 21, ये हो जाएगा इतना रुपीज़, क्या हो जाएगा रुपीज़ 200। ठीक, फिर नेक्स्ट है आल्सो फाइंड द कास्ट ऑफ 22 kg प्लास्टिक। तो ठीक उसी तरह से आप लिखोगे 1 kg प्लास्टिक की कास्ट इतना है, कितना है 1 kg प्लास्टिक का कास्ट। यहाँ देखते हैं प्लास्टिक कहाँ पे, ये है नीचे एकदम बॉटम में, तो ये क्या है 10 रुपीज़। तो वही आप लिखोगे कास्ट ऑफ 1 kg प्लास्टिक इज इक्वल्स टू ₹10, देयरफॉर कास्ट ऑफ 22 kg ऑफ प्लास्टिक इज इक्वल्स टू कितना लिख दोगे आप 10 × 22, और यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 220, यानी 22 kg प्लास्टिक की जो कास्ट आएगी वो कितनी आ जाएगी 220। आप लिखोगे कैसे वो मैंने बताया है, बस खाली क्या है न्यूज़पेपर की जगह आपको क्या कर देना प्लास्टिक कर देना और नंबर्स को चेंज कर देना, ठीक है। नेक्स्ट है 23 kg ऑफ वेस्ट पेपर। तो 23 kg ऑफ वेस्ट पेपर की अगर बात करें बेटा तो इसका कैसे आप सॉल्व करोगे। सबसे पहले आप देख लो 1 kg वेस्ट पेपर की प्राइस क्या है 4, तो आप लिखोगे कास्ट ऑफ 1 kg वेस्ट पेपर इज इक्वल्स टू ₹4, देयरफॉर कास्ट ऑफ 23 kg ऑफ वेस्ट पेपर इज इक्वल्स टू कितना लिखोगे आप लिख दोगे 4 × ₹4 × 23, और इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे, है ना, तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई आप खुद से करोगे, ठीक सॉरी। नेक्स्ट है 12 kg ऑफ आयरन। तो आयरन की देखो 1 kg जो कास्ट है आयरन का वो कितना है ₹12, तो आप लिखोगे कास्ट ऑफ 1 kg ऑफ आयरन इज इक्वल्स टू ₹12, सो द कास्ट ऑफ 12 kg ऑफ आयरन इज इक्वल्स टू ₹12 × क्या लिखोगे 12, और आप इसको मल्टीप्लाई खुद से करोगे, ठीक है ना। इससे मैं बता दूं आंसर क्या है, आंसर आ जाएगा 144 रुपीज़, ठीक। नेक्स्ट है गेस द टोटल मनी किरण विल पे टू द जंक कलेक्टर्स, विल इट बी मोर देन 600 और लेस देन क्या है 600। तो ठीक है, यहाँ से जो न्यूज़पेपर था, न्यूज़पेपर के लिए कितना, यहाँ से सबसे पहले 31 kg न्यूज़पेपर का उसने कितना पे किया था 155, कितना पे किया था 155। तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, आप जब सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा क्या है, जो न्यूज़पेपर है न्यूज़पेपर के लिए कितना पे करती है किरण, न्यूज़पेपर के लिए पे करती है ₹210, ₹210। 22 kg प्लास्टिक के लिए जो पे करती है वो इसके लिए पे करती है ₹220। 23 kg न्यूज़पेपर के लिए पे करती है ये कितना ₹92, कितना 92, और 12 kg आयरन के लिए ये पे करती है कितना ₹144। अब टोटल निकाल लो, टोटल आप देखोगे तो टोटल ये आ रहा है कितना, आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 666, कितना आएगा, ऐड करेंगे इन सबको ऐड कर लो, इसे और इसे, इन सबको जब ऐड करेंगे तो क्या है ये 666 आ रहा है। यानी किरण ने जो है जो जंक कलेक्टर से उनको कितना दिया, कितना मनी दिया, वो दिया 666 रुपीज़, और कह रहे हैं कि क्वेश्चन ये है, कह रहे हैं कि जो किरण ने कलेक्टर्स को पे किया है क्या वो 600 से मोर देन है या 600 से क्या है लेस देन है। तो जाहिर सी बात है ₹666 क्या है वो मोर देन क्या है 600 है। तो आप लिखना क्या लिखोगे, हेंस किरण विल पे मोर देन रुपीज़, क्या लिखोगे, हेंस किरण विल पे मोर देन ₹600। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहे कैन यू डू दिस विदाउट राइटिंग, तो ठीक है आप बिना लिखे भी सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। तो आई होप ये जो भी बताया गया वो आपको